आज हम बात करेंगे बिहार जीके के प्रश्न संख्या 101 से 150 तक। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। 101वां प्रश्न है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा शहरीकरण पटना में है, उसके बाद मुंगेर, फिर नालंदा। अगला प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन के अनुसार है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है 103 नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर क्या है? इसका सही जवाब है 51.50%। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है भागलपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? इसका सही जवाब है जमुई। 106 नंबर प्रश्न है, बिहार में एशिया की सबसे बड़ी और मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? इसका सही जवाब है कांवड़ झील। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा कैमूर। 108 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है कोसी। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था? इसका सही जवाब है 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिहार का चौर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा 1798 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका सही जवाब है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है इब्र बख्तियार। अभी तक आप यदि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपनों दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। 114 नंबर प्रश्न है, बिहार में राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका सही जवाब है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? इसका सही जवाब है बिहार। अगला प्रश्न है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? इसका सही जवाब है अकबर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस हिस्से में राज्य की सबसे अधिक जनसंख्या है? इसका सही जवाब है पूर्व। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिले हैं? इसका सही जवाब है 38। अगला प्रश्न है, किस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? ऑप्शन के अनुसार है, इसका सही जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब है 5। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है?
इसका सही जवाब है गया जिला। अगला प्रश्न है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब है कांवर झील। अगला प्रश्न है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है पटना। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? इसका सही जवाब है गया। अगला प्रश्न है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है खगड़िया। अगला प्रश्न है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? इसका सही जवाब है 7। अगला प्रश्न है बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? इसका सही जवाब है कौशल और उद्यमिता विकास। अगला प्रश्न है झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? इसका सही जवाब है 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका सही जवाब है 2006। 133 नंबर प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका सही जवाब है 38। अगला प्रश्न है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? इसका सही जवाब है 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? इसका सही जवाब है गोपालगंज। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? इसका सही जवाब है 4.12%। अगला प्रश्न है 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? इसका सही जवाब है 22,511 करोड़। अगला प्रश्न है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? इसका सही जवाब है कृषि यंत्र बैंक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिहार के आरा का एक स्थानीय जमींदार था जिसने 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे? इसका सही जवाब है कुंवर सिंह। 140 नंबर प्रश्न है भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किए थे? इसका सही जवाब है पावापुरी। अगला प्रश्न है सप्त क्रांति या सात क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? इसका सही जवाब है राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन के अनुसार है। इसका सही जवाब होगा जीवाणु जो है ये अपघटक होते हैं यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी का उत्पाद है? इसका सही जवाब है परवाल द्वीप। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय क्षेत्र में मशरूम चट्टान का बनना एक उदाहरण है। इसका सही जवाब है घर्षण का। अगला प्रश्न है ₹2 के करेंसी नोट मूल्य वर्ग और उससे अधिक की देनदारियां है। इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक का। अगला प्रश्न है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? इसका सही जवाब है राज्यपाल।
147 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है श्रीरंगपट्टनम। 148 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर नहीं दिया गया है। 149 की ओर चलते हैं। 149 नंबर प्रश्न है, 1835 में पहला जिला विद्यालय कहाँ खोला गया था? इसका सही जवाब है पटना। और आज का अंतिम प्रश्न 150वां की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यदि वे नील की खेती से छूट चाहते हैं तो नील किसानों को कौन सा मुआवजा कर देना होगा? इसका सही जवाब है तवान। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आपको यहाँ बहुत ही कम समय में 50 प्रश्न कराया गया। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।